सो सबसे पहली बात तो ये है, ये लाइट यहाँ पे ऑन कर दो, that when we are in this process, हमने सिर्फ करीब शायद 20 से 23 मिनट के इस प्रोसेस को हमने दोहराया है, लेकिन इफेक्ट क्या होता है? यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, काफी अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग शांत हो जाते हैं, अंदर की सुनामी थोड़ी ठंडी हो जाती है, राइट? दिन की शुरुआत जो होती है, ज्यादातर लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेड पे कोशिश करते हैं ये करने के लिए, लेकिन बेड पे होने वाली चीज को हम ध्यान नहीं कह सकते। वो होने वाली चीज जो है उसको झपकी बोलते हैं। वो जो बैठे बैठे 5 मिनट 7 मिनट मम्मी को लगता है कि मेरा बच्चा भगवान का नाम ले रहा है, वो हमारी एक्सटेंशन लेने वाली एक छोटी सी प्रक्रिया है कि 5-7 मिनट की नींद बैठे बैठे खींच ले, फिर तुरंत बाथरूम में जाके वहां पे कहीं बैठते हैं, सब जानते हो कहाँ, फिर आंख बंद करके वहां 5-7 मिनट और खींच लेते हैं, 10 मिनट और खींच लेते हैं। अपने रूटीन में एक्टिव मोड में आने के लिए हम लोग थोड़ा समय ले लेते हैं, होता है कि नहीं बेटा? हाँ पापी। तो द पॉइंट इज कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हम बेड से निकलते हैं तो सीधा मान लो कि हमें कराटे किड की तरह तैयार हो जाते हैं, बोले फाइट हो तो फाइट कर ले, इतना एक्टिवली हम लोग कैसे जाग सकते हैं? पहले तो क्या हम लोग अभी के इस माहौल में, अपनी इस फास्ट रूटीन जिंदगी में, क्या हम लोग उस स्पीड को अभी अटेन कर पाते हैं? यानी कि जब आप जागते हैं तो क्या तुरंत ही फ्रेश मोड में जागते हैं? नहीं होता है, राइट? नहीं होने के कारण बहुत सारे हैं। हम लोग जागते हैं तो 5-7 बार भगवान को याद करते हैं, बे यार भगवान सो अगला वेला लेक्चर को उठौता से अमुक लोगों, राइट? सो भगवान को संदेशा भेजते हो और बाद में भगवान मेरे को आगे सपने में आके कहता है, आज नो युग आलस से भरा हुआ ये पूरा यूथ है। फिर भगवान मेरे को और आइडिया देता है, बोले पहले 7:30 के लेक्चर से भगवत गीता के अभी 6:30 के करो, अब 6:30 की बात हो रही है तो कुछ लोगों से बात हुई है 5 बजे क्या करो, राइट? तो अभी पॉइंट ये है कि आप जितने संदेश कहीं पे छोड़ते हो उससे छटकने के लिए भगवान उतनी ही योजनाएं बनाता है आपको और जल्दी जगाने के लिए। से ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी मस्ती लेता है, तभी तो हम कहते हैं नारायण नारायण, राइट? वो भी लीलाएं करता है। लीलाओं का मतलब क्या होता है? वो छोटी सी लकड़ी को लेकर वो माताएं जो होती है वो कृष्ण के पीछे भागती थी, लल्ला के पीछे भागती थी, माखन चोर माखन चोर माखन चोर करके भागते थे। अब उसको घर पे क्या कम माखन मिलता था कि वो दूसरों के घर से जाके खाता था? उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसको करने से उसे लीलाएं कहते हैं, उसे मस्ती कहते हैं। जैसे आप में से हर कोई करता रहता है, सबको एक दूसरे की आदत पता है कि किसको क्या पसंद नहीं है, इसलिए हम किसी को छेड़ते हैं उसी के साथ, है बेटा केविन? तो जिसको जो पसंद नहीं है उसी से हम उसको छेड़ते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं ईश्वर को आप जितना सुबह जागते हुए जिन चीजों के साथ आप उसे याद करते हैं, जिन वजह से आप उन्हें याद करते हैं, शुरुआत होती है बे यार से। आपका अलार्म जो होता है जगाने के लिए वो कैसा होता है? कुछ लोगों का अच्छा होता है, मेलोडियस होता है, कुछ लोगों का एकदम जो मान लो कि पता है वो टिंग डोंग डिंग ऐसा बजता है, जैसे ऐसा लगता है वो घबरा जाता है, बोले सर तो ही मैं जाग सकता हूँ, वरना तो ऐसा लग रहा है कोई लोरी सुना रहा है। तो हमारा जागने का जो प्रक्रिया होता है ना वो बहुत मैटर करता है। हाउ यू स्टार्ट योर डे डिसाइड्स हाउ यू विल एंड योर डे। दिस इज द फंडामेंटल फिनोमेना। आप अपनी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं वही डिसाइड करता है कि आप अपना दिन का अंत कैसे करेंगे। और यही होता है कि जैसे ही शुरुआत करते हैं दिन की, और अगर हमारी अंदर की भावना ये होती है कि अरे यार 5 मिनट और 10 मिनट और ये पक्की वाली 5 मिनट, और मम्मी बोलता है नहीं बैठ जा, हाँ ठीक है बैठ जाता हूँ, चलो भगवान का नाम लेता हूँ, बैठे बैठे सोता है।
Dear friends, we have a very different energy inside. और ये एनर्जी क्या होता है पता है? काफी बार ये कहते हैं कि जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, वो गाड़ी मान लो कि वर्कशॉप से, कहीं वेयरहाउस से इस शोरूम तक अगर आती है, उसके बाद अगर हम लोग उसको खरीद रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हम क्या करते हैं? पूजा। वेरी गुड, पूजा करते हैं। कैसे करते हैं पूजा? साथियों तेजे बने हुए साथियों नो तो आंगड़ी नीचे बनी हुई साथियों नो तो हाँ ओके। तो हम लोग सबसे पहले मान लो कि आरती की थाली वगैरह जो होती है, ठीक है, घर में जो भी मान लो कि माताएं होती है, जो लेडीज होते हैं, उनको हम लोग देते हैं, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हम उन्हें लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है, भले वो उनकी जिद हो मानते तो हम लक्ष्मी है उनको, ठीक है, कि भाई गाड़ी तो आज जो ही है। तो अभी सोचिए कि वो गाड़ी जो हम खरीद रहे हैं वो बनता कैसे है? मतलब मान लो कि भाई एक आरती की थाली लेते हैं हम लोग जो होते हैं, उसको पहले नजर उतारते हैं, या फिर मान लो कि वो पूजा प्रार्थना करते हैं, फिर साथिया वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर नारियल वगैरह जो होते हैं वो टायर के पास रख के उसका स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कैसे हुई? पूजा से। हम भी पूजा से ही सर शुरुआत करते हैं। जैसे ही जाते हैं हम लोग सीधा लेके कृष्ण देव परमात्मा नहीं गणा कृष्ण जय गोविंद नमो नमः कराग्रे वर्षते लक्ष्मी गर्भवती सरस्वती गर्भवती गोविंद प्रभाते कृष्ण अब गाड़ी कैसे चलेगी? अब ऐसे अगर आप नाम ले रहे हो तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो भगवान आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहा है, कैसे नाम ले रहा है मेरा? इमेजिन करो कि मैं केविन को बोला रहा, यस केविन गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर? तो केविन विल बी लाइक रिस्पोंडिंग हाउ? अरे सर एकदम मस्त, जोरदार। और अगर मान लो कि केविन को मैं ऐसे बुला रहा हूं, केविन मुझे ना रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है, जैसा आप भेजेंगे वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। ऑब्वियस चीज है, लंबा चौड़ा खत लिख के भेजेंगे किसी को जिसको आप पसंद करते तो वो भी लंबा चौड़ा रिप्लाई शायद दे सकती है। और वैसे दोस्तों आपको समझने की बात ये है कि वो भावना मैटर करती है कि किस भावना से आप खत भेज रहे हैं। खाली खत भी भेजो, भर के आएगा क्या बराबर? तेरे को ये काम करने का 12th दे रहा क्या बच्चा? तुम भी बात कर रहा है। So the point is, dear friends, सबसे पहले जाग कर हमें करना क्या है? बहुत जरूरी चीज है कि पहले तो बेड से निकलना होता है। बेड से निकलने से पहले दोस्तों जब हम लोग जागते हैं, निकलते हैं, like you know, we just wake up, हम लोग अपराइट पोजीशन में होते हैं, बैठते हैं, बैठ के हमें सबसे पहले जहां पे भी हमारा पांव है और जो छूती जमीन है उस जमीन को पहले हमें नमन करना होता है। उसे हमें पहले उसका पैर छूना होता है, क्योंकि आप सबसे पहले उस बेड से कहां निकलने वाले हो? धरती माता पे। कभी किसी मां पे पैर रखते हो? केविन कोशिश की है? मम्मी बैठी है, मम्मी पे ऐसे पैर रखे हैं, कैसी लात मारेगी मम्मी? पग सीधो रख, राइट? हम अपने से ऊपर यानी कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों को पैर तक नहीं छूते। We believe that what is that? That's not good manners, right? अच्छी बात नहीं है। लेकिन इस धरती को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। उस माँ पे हम कदम रख के हम चलते जाते हैं। सोचिए, जो किसान वगैरह लोग हैं वो लोग धरती को बहुत मानते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं खेडूत? यस, वेरी नाइस। प्रणव तू હતો नहीं? क्या ये तो सपोर्ट करवा वाला सपोर्ट કરવા વાળો अच्छा फोन में भी गए हम तो नहीं। So the thing is that ये सब लोग जानते हैं कि हम लोग धरती माता को कितना मानते हैं, ठीक है? भूमि पूजन करते हैं वगैरह सब करते हैं। बिल्डर भी होता है, वो पूरी साइट बेचने से पहले सोचता है कि भाई भूमि पूजन कर लेते हैं तो साइट में जल्दी से काम हो। The point is we should understand that this earth contains lot of elements.
ये पृथ्वी में बहुत सारे धातु होते हैं, बहुत सारी एनर्जी होती है, हर धातु की खुद की एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इन एनर्जीज को रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है, उसको नमन करके उसको प्रणाम करना जरूरी होता है। सो जब आप मान लो कि जागने वाले पैर जमीन पे रखने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल योर जॉब इज टू एक्चुअली बो डाउन टू दी पृथ्वी, धरती। आपको नीचे झुक के नमन करना है, जमीन का पहले तो आशीर्वाद लेना है। ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है। सर जमीन को थोड़ा पता चलेगा कि मैं झुका और ऐसे पैर छुआ, जमीन मेरे को थोड़ी कुछ ऐसे बात करेगी कि आप मारो दिखो जा जीतो रहे, ऐसा थोड़ी होने वाला है। अच्छा बताओ, जमीन के कान होते या नहीं होते? कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लाइक कभी किसी जमीन ने रिस्पॉन्ड किया, बोला हो कि ये हाय पंचामृत हाउस व्हाट्सअप मैन, जमीन कैसा है, बहुत भार पड़ते जा रहा है बच्चों का। आ यार वो बार जे छोकराओ नो, डज द जमीन रिस्पॉन्ड? यस और नो? कभी सुनाई दिया है आवाज? नहीं सुनाई दिया ना बेटा, वेरी गुड। सोचिए महाभारत में एक छोटा सा किस्सा है जिसमें जब कर्ण अर्जुन के सामने खड़ा है और युद्ध होने को तैयार है, जब दोनों में बहुत ही तनाव से भरा हुआ युद्ध, घमासान युद्ध चल रहा है, और जैसे जैसे मान लो कि अग्रेशन का वो लेवल बढ़ते जा रहा है, तभी जाके अचानक से क्या होता है, कर्ण का रथ जो है वो जमीन में धंस जाता है। किसने किया? ये किसने किया? जमीन जो है उसने उस रथ को सीधा नीचे पकड़ लिया। कैसे और क्यों? तो सबसे पहले ये बात शुरू होती है कि कर्ण जो था वो बेचारे की एक विवशता थी, मतलब उसकी प्रॉब्लम थी, उसको नहीं पता था कि उसकी जननी कौन थी, वो किस धरोहर से बिलोंग करता है। उसके जोर, उसकी हिम्मत और समझदारी से वो एक क्षत्रिय था, लेकिन मान लो कि वो जिस घर में उसको अपनाया गया था वो एक सूरपुत्र था, नॉट फ्रॉम सो मच फॉरवर्ड फैमिली। सो इसलिए उसको कभी राज दरबारों में इज्जत नहीं मिलती थी। एंड समहाउ जब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए परशुराम जी के पास गया था, तो उन परशुराम जी के पास उनको ये लगा कि ये जो है वो एक सूतपुत्र है वगैरह, ब्राह्मण परिवार है, जो भी कुछ है, उसको उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया, ठीक है। लेकिन एक बार क्या होता है कि परशुराम जी के को आराम करना था, विश्राम करना था, तो वो एक पेड़ के नीचे कर्ण की गोदी में सिर रखे विश्राम कर रहे थे, और उस वक्त होता क्या है कि एक बहुत बड़ा सा कीड़ा आता है, और कीड़ा आकर कर्ण को काटता है। अब उसके गुरु, उसके स्वामी जो है वो उसकी गोदी पे विश्राम कर रहे हैं, तो वो भला ये सोच रहा था कि मैं इस कीड़े को कैसे मतलब हटाने के लिए उछलूं तो विश्राम भंग हो जाएगा गुरुजी का, राइट। ये सोच पहले थी कि गुरुजी का विश्राम भंग हो जाएगा, राइट। तो वो बेचारा सहन करते गया। और यहाँ पे आजकल के लोग गुरु को रात को 12 बजे फोन कर रहे थे, सर सुई गया था ना बेटा, गुलसू હતું કાલ આવું પડશે 6:30 વાગે, મારે एक्चुअली અત્યારે બહાર જવાનું છે, તારે જ્યાં જવું હોય તું જા, મારું લોહી કેમ પીવે છે રાતના 12 વાગે, અને આ ટાઈમ જે ફોન કરવાનો, राइट। होगा कुछ लोगों को सुनाई दिया होगा, कभी किसी ने फोन किया है, ये वाले स्टूडेंट्स में से नहीं है, वो लोग जो सुन चुके हैं वो दूसरी बैचेस के थे, तो कभी भी फोन कर लेते हैं, सर को तो फोन कर ही सकते हैं। तो वो एक भावना थी कि गुरु का विश्राम भंग ना हो, इसलिए कर्ण ने उस कीड़े को सहन करते क्या, खून पे खून निकलते जा रहा है, बहते जा रहा है, साइड में पूरा खून 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 हो गया इधर। और जैसे ही बाद में थोड़ी सी नींद खुलती है गुरुजी की, और वो देखते हैं तो वो कीड़ा यहाँ पे कर्ण पे ऐसे वार करे बैठा था,
और वो अचानक से घबरा गए और उन्होंने कीड़े को फेंका। कर्ण को पूछा गया, अरे ये क्या किया? बोले गुरुजी, यदि मैं इसको हटाने की कोशिश करता तो आपकी नींद भंग हो जाती। बोले मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बोले तुमने इस कीड़े का इतना रक्त, तुम्हारा जो इतना लहू जो है वो तुम्हारा निकले जा रहा है, तुमने सहन कैसे किया? बोले कि मैं तो सहन करते गया गुरुजी, बहुत दर्द हो रहा था लेकिन सहन करते गया। बोले नहीं कर्ण, यू आर नॉट द वन whom you are declaring for। आप वो नहीं हो जो आप बोलते आ रहे हो। ये क्षत्रिय का खून है। बोले ये सहन शक्ति सिर्फ एक क्षत्रिय में हो सकती है। तुमने कहा कि तुम कोई और हो। तो बोले गुरुजी आप मेरे को दर्शन करवाए, मैं कौन हूं? बोले कि तुमने झूठ से पूरी शिक्षा को प्राप्त किया। बोले कि मैं जानता ही नहीं था। बोले वो जैसा भी हो, बोले either with the intention or with not the intention, जो भी जिस तरीके से तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन तुमने झूठ से शुरुआत किया। बोले that is wrong। बोले स्वामी जी आई एम सॉरी, गुरु जी आई एम सॉरी। बोले नहीं, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जब तुम्हें अपने इस ज्ञान की सबसे अति आवश्यकता होगी तब तुम्हें ये ज्ञान कभी काम नहीं आएगा। माय गॉड, लोचो आगे क्यों, राइट? तो सोचो कि उस वक्त जब मान लो कि ये परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि माता जी, हमारी धरती माँ जो है, उसने कर्ण का रथ जो है उसको नीचे खींच लिया। और ऐसे एक और चीज भी होती है, रामायण में होती है। रामायण में माता सीता ने क्या किया? आखिर में धरती माता में वो समा गए थे। सोचिए धरती रिस्पॉन्ड करती है। हम लोग अगर धरती रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो क्यों पूजन करते हैं? क्यों कोई इतना भी धनी बिल्डर होता है वो कहीं पे भी उस पाटले पे बैठ के हवन करता है पहले, और फिर उसकी सबसे पहली ईंट रखने की कोशिश करता है? इतना मॉडर्नाइज कितना भी BMW हो या मर्सिडीज या रोल्स रॉयस वाला इंसान हो, वो भी धरती के पूजन करने के बाद ही उसकी काम पे शुरुआत करता है। डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी में बहुत ताकत होती है, उसमें इतनी औषधियां हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे धातु है, एंड एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स एनर्जी। द पॉइंट इज, सबसे पहले जिस पे हम पैर रखने वाले हैं उसका हमें नमन करना जरूरी है। वी शुड स्टार्ट विद दैट। और हमें अपने भाइयों को, कजिन्स को, माता पिताओं को भी ये समझाना चाहिए, उसी से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति कहती है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर हमें क्या करना होता है? याद करो हम क्या करते हैं, हमारा बॉडी क्या करता है? हम जैसे बिस्तर से निकलते हैं सीधा, हमारा बॉडी अपने आप क्या करता है? आलस खाता है। और कैसी आलस खाता है? याद करो सर, वो फेज ऐसा होता है कि वो अपने आप निकल जाता है। पहली 20 मिनट तो मेरी जिंदगी की कहां चली जाती है पता नहीं होता है। ओके, हाँ तो क्या करते हैं? हाँ, आलस कैसे खाते हैं? हाथ जो है वो आपके ऊपर जा रहे हैं, ध्यान देना, आपके हाथ जो है वो आपके ऊपर जाते हैं। लेट इज लाइक, इज दिस सो? यस और नो? शरीर जानता है उसे दूसरा प्रणाम किसे करना है, वायु को, आकाश को। दिस इज हैपनिंग बाय इट्स ओन। डॉगी जब जागता है ना तो क्या करता है? सबसे पहले वो दोनों हाथ करके ऐसे करके स्ट्रेच करता है, राइट? वो उसका एक तरीका है पृथ्वी को प्रणाम करने का। और बाद में दूसरा जो है दूसरे दो पांव को खींचता है, ऐसे ऊपर करके दूसरे दो पांव खींचता है पीछे। वो उसका अगेन दूसरा एक तरीका है आकाश को प्रणाम करने का। वैसे ही दोस्तों हम भी जो है बाय आवर ओन बॉडीज एनाटॉमी, हम लोग जो है सबसे पहले जागते हैं तो हम नीचे झुक के जागकर फिर जो है पैर रखते हैं। ये नेचुरली हो रहा है, राइट? हमारा शरीर जो है वो अपने आप अंदर से बो डाउन कर रहा है, लेकिन हमारा मन इसके बारे में नहीं जानता है। लेकिन होता तो यही है, सबसे पहले आप पांव रखने से पहले नीचे तो देखते ही हो, यू सी दैट? तो अपने आप ये हो रहा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान हमें नहीं पता है। सो वी नाउ शुड अंडरस्टैंड कि जब हमें पता चल रहा है कि हमारा बॉडी भी वही करने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना हम बॉडी को थोड़ा एलिवेट करते हैं, उस एनर्जी को गेन करने की पूरी और कोशिश लगाते हैं।
तो जमीन को सबसे पहले हमें प्रणाम करना है। उसके बाद जो है हम लोग जैसे जागते हैं, हम लोग दोनों पैर जमीन पे रख के हम लोग ऐसे क्या करते हैं, सीधा आलस को स्ट्रेच करते हैं, राइट? दैट इज नॉट रियली स्ट्रेचिंग। सबसे पहले होता है ताड़ासन, हम करते हैं। ताड़ासन जो होता है वो हम करते हैं, राइट? या तो फिर दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर की ओर खींचते हैं। So what happens is that you are actually bowing down to the Akash, the Brahman, which carries energy. और ये ही सारी शक्तियां जो है दोस्तों, वही हमारे सातों चक्रों के सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं, राइट? जिसे हम कहते हैं धरती, अग्नि, जल, आकाश, वायु। ये सारे हमारे सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं जो योग शास्त्र में दिखाए गए हैं। 7 चक्र के अंदर सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हैं। होता यह है कि हम इस ज्ञान को, योग और वगैरह चीज को जो है वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, इसको वी कंसिडर इट ओल्ड फैशन। योग है, जिम पका, जिम। तो हम लोग जिमिंग पे चल जाते हैं और जिम में बाद में एक बंदे को देखते हैं, 2 बंदे को देखते हैं, थोड़ा टाइम देखते हैं और फिर अपने को अंदर से एक आता है फील। क्या आता है? मम्मी मेरे को 4,500 रुपया चाहिए। क्यों चाहिए? ये सब जानते हो उसका जवाब। बच्चा हो, बताओ क्यों चाहिए, क्या खरीदना है? प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक खरीदना है। अरे वाह बेटा, 2 ग्लास दूध और पी ले। मम्मी उसमें वो फील नहीं है। अच्छा, उसको पीते कैसे? दूध में मिला के, दूध में मिला के पी रहा है। तो वो बोलते हैं दूध में फील नहीं है, क्या बात कर रहा है? बोले कि नहीं, मेरे को वो प्रोटीन शेक चाहिए। उससे क्या होता है बेटा? बॉडी बनती है। तो तेरा सेठ वहां पे तेरी फीस किसकी ले रहा है? मशीन की ले रहा है मम्मी, पाउडर का अलग। अब ये शुरू होता है नहीं, पूरी कहानी, नया पूरा खर्चा। वो जितना टाइम डब्बा चलता है उतना टाइम बॉडी बनता है, दिखता है। जैसे डब्बा बंद हो जाता है, सब लोग जो होते हैं फुगे जैसे फूल जाते हैं, ठीक है? सबका पेट बाहर आ जाता है। बोले स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन है। हाँ, वो तेरे को ही लग रहा है स्ट्रक्चर मेंटेन, हमको तो यहाँ पे पूरा जो है वो अदरक ही दिखता है, आलू जैसा कहीं पे भी बड़ा हुआ है। तो द पॉइंट इज दैट दिस काइंड ऑफ द जिमिंग काइंड ऑफ द थिंग, उसका जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो आप यूज करते हैं वो आपके एक्सटर्नल बॉडी और स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हेल्प करता है। योग वर्क्स इन द इनर इंजीनियरिंग। योग जो होता है वो आपके इंटरनल इंजीनियरिंग को सुधारता है। अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि भाई चलो आपके लंग्स को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से दूर करना है, योग इज हेल्पफुल। कैंसर को कहीं ना कहीं आपको मिटाना है, योग इज हेल्पफुल। किसी प्रकार का मान लो कि आपके शरीर के अंदर कोई भी तनाव है, प्रॉब्लम है, योग उसको नीचे अंदर रूट से उखाड़ता है, जड़ से उसे निकाल सकता है। ये योग की ताकत है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जहां पे योग ऋषियों ने कहा, समझाया और करने को कहा, वहीं पे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पे फॉरेनर्स देखो, ऋषिकेश में योगाश्रम है, उसमें फॉरेनर्स से भरे बड़े लोग होते हैं। अभी गए थे ना ऋषिकेश, कौन जाके आया? ये आया, बुरिया हो जाता है जो सो वो पूरा भरा पड़ा है फॉरेनर्स से। अपने भी लोग डॉलर की कमाई के लिए वो लोग उनको अच्छे से ध्यान देते हैं, बोले कि डॉलर मिल रहे हैं, कन्वर्जन इज गुड, आप लोग भी सब डॉलर कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं, वेरी गुड, राइट? So यहाँ पे the point is that yoga is something my dear friends that is not to be done in the old age. बोले ये तो यार हम लोग रिटायर होंगे ना तब के लिए छोड़ा है, डायबिटीज आएगा तब हम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब हम योग करेंगे। It's not like that. Yoga is meant to do at the very early age of your life. अगर वो इस उम्र में आप करते हैं तो शायद आपको कभी भी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 365 डेज आपका बॉडी जो है कभी भी बीमार नहीं रह सकता है। It can never go the other way. बीमारी से लेकर सब कुछ जो है वो यहाँ आपका योग जो है वो उसे मिटा देता है। इतनी शक्ति है उसमें, इतनी ताकत है। The point is and the problem is that कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है, हम जिस तरीके से उसे चला रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज है हेल्थ हैबिट्स, फूड हैबिट्स।
आप इससे कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार बाहर का थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं? सच बोलो बेटा, तुमने तो जो तो जो मंदिर का हो। हाँ। और कितने लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार बाहर का खा लेते हैं? हफ्ते में एक बार तो जो रोज खाते हैं उनका तो हाथ आएगा ही ना बेटा हफ्ते में। हाँ, तो मतलब हो गए, सबके सब हो गए इसमें, राइट? तो हमारा जो आजकल का फूड हैबिट है, वो भारत का बहुत लोग जो होते हैं वो खाते ही नहीं है ना बेटा। तू तो नहीं खाता है ना, बहुत बोला है रावण। तो अभी सोचिए कि हमारी जो हेल्थ हैबिट्स है, उससे हमें बाहर के शरीर पे ध्यान देना चाहिए, अंदर के शरीर पे ध्यान देना चाहिए। जो हेल्थ हैबिट्स या फूड हैबिट्स हमारी जो आजकल की है, तो वो नुकसान कौन सी चीज को करते हैं? जैसे मान लो ज्यादा तेल वाला खा लिया, ज्यादा आपने लेट्स से कि स्वीट खाना शुरू कर दिया, तो वो डायबिटिक लेवल आपका प्रेशर शूट करने लगता है, राइट? आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। तो ये सब कुछ जो होता है, वो सब आपके एक्सटर्नल बॉडीज पे अफेक्ट हो रहा है या इंटरनल बॉडी पे अफेक्ट हो रहा है? इंटरनल, राइट? हमारी आज की फूड हैबिट्स जो है, उसको लेकर हमें काम इंटरनल बॉडी पे करना होगा या एक्सटर्नल बॉडी पे करना होगा? एग्जैक्टली। हम मैदा वाला इतना खाते हैं, हफ्ते में एक बार पिज़्ज़ा होता ही है। सुना न खाते, चलो डाक मारो जी को। हफ्ते में एक बार मस्का बन तो खाते हैं, पापड़ा, दाबेली, वड़ा पाव, चलो अच्छा बच्चा है। ब्रेड तू खाई दे कि नहीं? झाड़पन खाई दे, सुकाई दे, गररोज खाई दे। वेरी गुड, आयो छोकरो कहवाय, गररोज खाई दे। तो अभी पॉइंट ये है कि हम लोग काफी लोग मैदा वगैरह खाते रहते हैं, सब कुछ है, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस इज, हमारा एक्सटर्नल शरीर में हम फोकस कर रहे हैं, सिर्फ बोले कि आई एम ईटिंग सो मच ऑफ जंकी फूड, सो मेरा जो टी शर्ट है वो कहीं से बढ़ रहा है, उसको मुझे सिमेट्रिक रखना है। बोले बॉडी नो वी शेप तो हम पड़વો જ જોઈએ। हाँ पड़े છે આમ જોવાનું, वी बनना शुरू हो जाता है बंदे का, राइट? केविन, वी का मतलब है चेस्ट जो होता है, सीना जो होता है वो चौड़ा होता है, कमर पतली होती है। अब उल्टा भी हो जाता है, कितना खा के, जैसे तेरा हो चुका है बेटा, राइट? द पॉइंट इज दैट डियर फ्रेंड्स, ये जो योग है वो आपके इंटरनल डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। हम लोग जो है अचानक से कुछ खाते, वी आर गेनिंग वेट, देन वी आर स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन और बोलते हैं वजन વધે છે यार, बहुत वजन वधी गयो, राइट? बट जिमिंग विल नॉट हेल्प यू। व्हाई? बिकॉज़ जिमिंग इज ओनली गेटिंग the work done on your external body। अरे लेकिन खाना पच नहीं रहा है, वो कहीं जमा हो रहा है, फैट्स वगैरह जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जमा हो रहे हैं। तो इसीलिए उसको पचाने के लिए और उसको गर्म करने के लिए क्या होता है? योग होता है, प्राणायाम होते हैं। ये ऐसे चीज है दोस्तों जो आपको कहीं ना कहीं सिमेट्रिक बनाने में बहुत मदद करते हैं। जितना खाना डालोगे वो सब पचना शुरू हो जाता है। कौन कर सकता है? ये इनर इंजीनियरिंग कर सकता है। बॉडी के इंटरनल पार्ट्स और ऑर्गन्स हैं, वो उसको हेल्प कर रहे हैं। बाइसेप्स इसमें कुछ मदद नहीं कर रहा है, बाइसेप्स तो डिमांड कर रहा है प्रोटीन आवत है, प्रोटीन आवत है, राइट? तो हम खाते जा रहे ये सोचते हुए हाँ ये इसमें चीज ज्यादा है, 7 चीज मंगाना, प्रोटीन ज्यादा होता है। अरे ना लाए, मैंदो भी हो है, वो तो कल सुबह वर्कआउट में निकल जाएगा, राइट? वी आर एडजस्टिंग थिंग्स। Dear friends, योग is something which is to be done in the morning। हम लोग जो है जागते ही इतने बजे है कि जिसको हम कहते हैं कि वो योग के लायक नहीं है। अभी कुछ बच्चों को देखो, यहाँ मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह हमें लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसी भी सुबह हो सकती है। जैसे मान लो अब बैठा ही जगह, आज तो हमें देख गया सुबह 6:30 बजे, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अच्छा तुम्हारे मेहनत है, तू એને જગાડી લાવ્યો। अच्छा ये फोन नहीं रहा। ओके, रात्रे કેટલા વાગે સૂતો બેટા? રાત્રે 2 વાગે સૂતો। એ આજે જગાડીને આ લાયો છે એટલે, બાકી નોર્મલી આ સુબહ 2 વાગે રાત્રે જાગે છે, સવારના 1:30 વાગે।
બપોર સોરી બપોર 1:30 વાગે એ જાગે છે અને એ છોડે એવા ઘણા બધા છે કે જે લોકોની સવારે નથી પડતી બપોરે પડે છે સવાર. What kind of generation we call ourselves? हम किस युग में जी रहे हैं? ऋषि कहते आए हैं, बहुत सारी संस्कृतियां ये कहती आई है कि रात जो होती है वो सोने के लिए होती है, अपनी आंखें और शटर बंद होने चाहिए. लेकिन नहीं, अपने को क्या होता है, मन भणवानी मजा रात्रे ज आवे छे. हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें तो मजा आना ही है. जो भी कहीं परमिशन वगैरह जिसके पास लेनी होती है, जो दखल अंदाजी हमारी जिंदगी में करते हैं, वो माँ बाप सो रहे हैं, इसलिए हमको क्या मजा रात को ही आता है. बोले कि वो लोग सो रहे हैं, फिर अपन की आजादी पूरी है. रात को हम जो देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बेड पे पढ़ो, टांग उल्टी करके पढ़ो. मम्मी होती है तो क्या, एक कुर्सी टेबल पर पढ़ बेटा. वो सब पार्टी, वो सब लोग हैं सो रहे हैं. So we are free, we are having freedom, but that's not right, my dear friends. Try to understand. Your body is actually kind of a tool. Your body is a machine. ये मशीन को संभालना बहुत जरूरी है. आप अपनी गाड़ी को, अगर आप खुद से गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, उसको कितना संभालते हैं? अगर आप ये स्मार्ट वॉच पहनते आए हैं तो वो स्मार्ट वॉच को बार बार चार्ज करते हैं, yes or no? मोबाइल फोन को, उसका स्क्रीन जो है कितना दिन में साफ करते हैं हम लोग, राइट? इन केस अगर मान लो कि कुछ भी उसमें खराबी होती है, सही से बात नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, यस और नो, राइट? कितना ध्यान रखते हैं उसमें कुछ भी खराबी होती है तो. वैसे ही हमारे शरीर के भीतर हमारी बहुत सारी तकलीफें होती है, हमें अंदाजा तक नहीं आता कि हम लोग बॉडी में कितना अत्याचार कर रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले बोले कि जूस पीना है, अरे हाँ सर चलो आज आए, शाम को आए, फर्स्ट टाइम मिल रहे, जूस पीते हैं. जूस मंगाया, आधा पौना घंटा हुआ, आउट ऑफ फॉर्मेलिटी किसी को हम पूछते हैं चाय वाय पियोगे, आज चाय मंगाई दो, जूस चाय, कुछ कॉम्बिनेशन तो बैठेगा नहीं बैठेगा, राइट? सो जूस पे चाय कभी पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं, राइट? मतलब फिर भी भाई पीता है, जूस पे चाय भी पिया. मैंने कोशिश की समझाने को, जूस पीलू तो તમને વાંધો નથી ને? અરે અંદર ગયા પછી એને જોવાનું, મારે શું જોવાનું? तो ये क्या किसी और का भाड़े से लेके आए क्या? ये कैसी बात है? अपना पेट अपना है, ये उसको ऐसे कुछ मानते ही नहीं. वो तो उसको देखने का, मेरे को ना देखने का. फिर जो है फिर उल्टी करेगा बाहर जाके. The point is try to understand. We are consuming lot of things which is not helping our body. In fact, it is destroying our body. We consume, let's say, a lot of students or lot of people over here consume alcohol occasionally. नहीं sir, not a regular drinker, occasionally. सिर्फ हम लोग छू के ऐसे करके बस काफी है, उतने में नशा चल जाता है. पापी को उससे शुरू होता है, राइट? अब जैसे मान लो कुछ लोग स्मोक करते हैं. These habits are such जिससे आपको ऐसा लगता है कि किक आ गए. बोले स्मोक करने से बोलते हैं किक आता है. कुछ स्टूडेंट्स थे तो मैंने उनको पूछा, यार तुम लोग स्मोक करते हो, ऐसा क्या है इसमें कि लाइक यू आर नॉट एबल टू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम योर लाइफ? बोले सर पीवो एक बार, बहुत मजा आवे. बोले एक बार ट्राई करो सर, किक आवे. तो मैं बोला साला ये मेरे को पिलाने की बात कर रहा है. बोले तेरे को किक ही चाहिए ना, उल्टा को मैं ऐसी किक देता हूँ तेरे को, बोले यू विल नेवर फॉरगेट. बट नहीं, किक आ गया. बोले मजा आता है. फिर एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, ये आदत बढ़ती जाती है. बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इट विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी. अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी मेरे को छोड़ना है लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ. यू नो हाउ यू कैन डू इट? योग. योग इज समथिंग जिससे आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल सिर्फ नहीं बल्कि अपने माइंड पे भी कंट्रोल डेवलप करते हैं. आपका बॉडी उस तरीके से अंदर से अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है कि उसको जो अपने लिए जहर लगता है वो आने ही नहीं देगा. It will never let it come inside if it is not good for him. That is the beauty of yoga. आपका बॉडी किसी चीज से अगर नुकसानित हो रहा है
तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योग। हमें लगता है कि सर मैं कुछ खाना खाता हूँ फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा बॉडी उसको बाहर उछाल के फेंक नहीं देता है। अपने घर में अगर मान लो कि कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो बहुत न्यूसेंस करता है, तो तुम क्या करते हो? उसको घर से बाहर निकाल दो ना, ऑब्वियसली। तो ये चीज होनी चाहिए, लेकिन बॉडी वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंट्रोल डेवलप नहीं किया है। उसका सिंक्रोनाइजेशन जो है ब्रेन और बॉडी का, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट बीच में होते रहता है। इसलिए योग करना जरूरी है। आज फॉर एग्जाम्पल सब लोग जानते हैं आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, राइट? तो जब मान लो कि ऐसे पीक सीजन्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, तो पूरे गुजरात में करीब 2 महीने के लिए टोटल आई एम आउट, और पूरे गुजरात घूमते रहते हैं। यहाँ वहाँ हर जगह का खाना वगैरह चलता रहता है। कहीं रुक रहे हैं तो रात को किसी ढाबा में खा लिया, कहीं होटल में खा लिया, दूसरे दिन कहाँ खाएंगे कुछ पता नहीं होता है, मतलब चलता रहता है। अब इतनी जगह पे पानी भी अगर चेंज होता है ना तो लोग बीमार हो जाते हैं। इतनी जगह पे अलग अलग तेल का बना खाना जो होता है, कहाँ अच्छा है कहाँ नहीं है, और बाद में होता है कि पूरे दिन तो खड़े खड़े 9 से 10 प्रोग्राम हमें सेमिनार्स लेने होते हैं। तो इतने सेमिनार्स और फ्रीक्वेंसीज चलती है, तो उसमें खाना जो है वही एक इंजन है आपके लिए। भूखे पेट तो ब्राह्मण कह रहे बोले नहीं, ब्राह्मण होता है वो भूखा कभी अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक भूखा ब्राह्मण जहरीला होता है। उसका दिमाग जो होता है वो 7वें आसमान पे होता है। तुरंत लोग समझ जाते हैं सर ने पहला जमाड़ी दो पची बात करी है भाई, बिकॉज सर बाद में सर है। तो होता ये है कि अभी खाना जो कहीं से भी आता है, यू वोंट बिलीव डियर फ्रेंड्स कि योग कहाँ पे इन जगह पे काम आता है। जब हम लोग कहीं का भी कुछ खाते हैं और कुछ टेढ़ा मेढ़ा अगर आता है, सही से पका हुआ नहीं है, पिछले दिन का पका हुआ किसी ने कुछ ऐसे मिक्सिंग करके डाल दिया, यू वोंट बिलीव कि वो खाना अंदर जाकर विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स में सीधा जो है, हम लोग बाथरूम का दरवाजा देखते हैं, सीधा बाहर बॉडी फेंक देती है उसको, वॉमिट। You won't believe this happens lot of times. कहीं पे सही अच्छा खाना है तो ठीक है, अंदर सेट हो जाता है। अगर नहीं है तो बॉडी बीमार होने तक उसको पूरा चर्न नहीं करेगा। वो अगर देखता है, फील करता है, इंटरनली अपने ऑर्गन्स जो होते हैं वो उसको फोकस करता है और उसको लगता है कि ये सही नहीं है और ये एनर्जेटिक नहीं है, तो वो फेंक देता है बाहर। This can happen. ऐसे अपने बॉडी को आप ट्रेन कर सकते हैं, अपने इंटरनल बॉडी को आप ट्रेन कर सकते हो। एक्सरसाइज करके आप अपने मसल को शेप डेवलप करवा सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि योग से आप अपने इंटरनल बॉडी को भी कमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योग, दैट समथिंग व्हिच इज नॉट एडिक्वेट फॉर योर हेल्दी लाइफ, इट शुड जस्ट कम आउट, यू हैव टू थ्रो इट आउट। तो यही प्रोग्रामिंग करना जरूरी है, यही दिमाग को चैनलाइज करना जरूरी है। और इसलिए हम लोग जो है इस प्रक्रिया को डेवलप करना शुरू करना चाहते हैं कि योग जो है, यानी कि कुछ ऐसे प्राणायाम है। ऐसा नहीं कि योग जो होता है वो आपके हाथ पैर मोड़ने से ही आपका योग अटेन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से भी जो है आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने बॉडी को चैनलाइज कर सकते हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर आप किसी ठंडी जगह पे बैठे हैं, तो हमारा जो नोस्ट्रिल, ये दोनों में से कौन सा काम कर रहा होगा? पता नहीं है सर, આવું કોણ ધ્યાન આપે? જેમ ચાલુ હોય ચાલે, આપણે મનમાં ક્યાં દુઃખ છે? બંધ થાય તો તકલીફ છે, બાકી આપણે ક્યાં વાંધો છે? So there are two nostrils, right? जिसे हम कहते हैं ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ठीक है, दोनों अगर साथ चलती है तो हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं उसको। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप मान लो कि किसी ठंडी जगह पे है तो सूर्य नाड़ी जो होती है वो एक्टिवेट होती है, राइट? और मान लो कि जब अगर आप बहुत ही गर्मी में है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो चंद्र मानी क्या होता है? शीतल, ठंडा, और सूर्य क्या होता है? गर्म, तेज। तो बॉडी अगर बहुत ही ठंडी चीज को फील कर रहा है, यानी कि आप सब कनाडा चले गए, तो आपका क्या है? सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगा। आप गुजरात में अहमदाबाद की गर्मी को सहन कर रहे हैं तो आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है।
तो बीच में बेटा हवा में होगा तो क्या होगा तेरा? सुषुम्ना नाड़ी। क्या? हाँ। तो अभी द पॉइंट इज दैट आपके सिर्फ 2 वाल्व्स है, उस 2 वाल्व से सोचो आपका पूरा बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो रहा है। See the beauty of the creation of God with these 2 nostrils. You won't imagine उसके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को चेंज करने पे, यानी कि दोनों वाल्व्स को बारी बारी से बंद चालू करने पे बॉडी के अलग अलग हिस्से में आपको वो इफेक्ट करता है। And so we are going to start with the series of pranayam activities as well from tomorrow. कल से हम प्राणायाम भी जो है वो भी इस सेशन का भाग बनाने वाले हैं। थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे ऑब्वियसली, 15 मिनट थोड़ा जल्दी आने का, सीट थोड़ा जल्दी रोकने का। अच्छा आप तो अभी 10 मिनट पहले आए, खत्म होने के 5 मिनट पहले आए बच्चे, वेरी गुड। तो भी आना जरूरी था तो आए, बहुत अच्छी बात है, राइट। ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये सोचता है कि सर बहुत पॉजिटिव है। मतलब मैं अगर मान लो कि लेक्चर की छिल्ली 5 मिनट में भी जाऊंगा तो सर बहुत पॉजिटिव है, वो उस बात को अप्रिशिएट करेंगे। नालायक। So anyway, the point is from tomorrow onwards we'll start with the practice of pranayama as well. You will see the magic and the beauty कि आपकी लाइफ चेंज पूरी सिर्फ और सिर्फ सांस की क्रिया से बदल जाएगी। आपके विचार चेंज हो जाएंगे, आपका पूरा बॉडी कंडीशनिंग चेंज हो जाता है, राइट। आपका पूरा चेहरे का भाव क्लियर हो जाता है। और बेस्ट पार्ट इज कि जिन लोगों को चश्मा है वो लोग अपना चश्मा कम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका रूटीन प्रैक्टिस करना होता है। चाहो तो कर सकते हैं, बाकी बहुत पैसे हो तो लेजर भी करवा सकते हो, वो सस्ते में खत्म हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें समय लगेगा, राइट, और नॉर्मल में समय नहीं लगता है। लेजर में तो 10 मिनट में आपका ऑपरेशन हो जाता है बेटा। ये पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी so now my dear friends, before we end up this session, I request all of you to please close your eyes, और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से दिल से हमें सुनना है। दोस्तों, इस दुनिया में हम में से हर कोई अनंत शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। कहीं ना कहीं हमारी इन शक्तियों का एहसास हमें नहीं होता है। कहीं ना कहीं शायद हम अपनी भौतिक जिंदगी की इस दौड़ में, भौतिक चीजों की प्राप्ति में, हमारा शरीर जो एक मंदिर है, हमारा शरीर जो कि एक साधन है, हमारा शरीर जो ईश्वर की गिफ्ट है, उस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, हमारा शरीर एक ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद है। It is such a creation of a God that till date the modern science and medical is unable to understand. ईश्वर की मौजूदगी हम अपने शरीर में देख सकते हैं। ईश्वर की मौजूदगी हमारे शरीर को बचाने के लिए चमत्कारों से हमें एहसास होता है। किसी हादसे से बचना, अपनी जिंदगी में मौत को करीब से देखना, बीमारी से बाहर निकलकर एक ताजी जिंदगी को देखना ईश्वर का एहसास दिलाता है। हमारी जिंदगी में हमें अपने शरीर को संभालना है। योग भगवत गीता का वो अध्याय है जिसमें अर्जुन समझ पाता है कि उसके अंदर भीतर छिपी शक्तियों को वो कैसे जागृत कर सकता है। योग एक ऐसी साधना है जिससे इंसान जो है वो अपने बेस्ट लिमिट्स को अचीव कर सकता है, अपने एक्सट्रीम्स को परख सकता है। जिंदगी में हम आए हैं, हम बाहर की चीजों को देखकर खरीदकर आनंदित होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन योग एक ऐसी कला है जो तुम्हें आनंद हर परिस्थिति और सिचुएशन में रखना सिखाती है। योग एक ऐसी कला है जो शायद आपको कभी दुखी होने नहीं देती है,
क्योंकि वो आपके भीतर आपके मन को कैसे आनंदित करना है वो सिखाता है। It develops the control over your mind, जिसे हम कहते हैं स्थित प्रज्ञा। जो इंसान सुख पाने से अधिक सुखी नहीं होता है, दुख पाने पे अधिक दुखी नहीं होता है, उस इंसान को न्यूट्रल स्टेट पे कहते हैं, that is स्थित प्रज्ञा। और योग आपको वही सिखाता है। So let us start the journey of understanding the beautiful science that God has created inside our body. Imagine the beautiful body that is created by the God. इस बहते हुए खून को जो हम देखते हैं, उस खून को एक कण भी आज इंसान नहीं बना पाया है। Let us worship our body, my dear friends. Let us take our body seriously. यहाँ वहाँ का खाना क्यों ना दोस्तों हम आज से कंट्रोल करें। जो हमारी जिंदगी और हमारे सेहत के लिए दिन और रात एक कर देते हैं, हम जब उसको तकलीफ हो जाती है, सैकड़ों रुपए हम खर्च कर बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। तो आज जब वो तंदुरुस्त है तो क्यों ना हम उसे संभालें। सैकड़ों रुपए हम खर्च कर बैठते हैं जब शरीर बिगड़ता है, तो क्यों ना आज हम उस कड़ी को समझें कि जब आप शरीर ठीक है तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जो हमारे शरीर को संभाले, उसे ऐसा ही तंदुरुस्त रखे। ये जिंदगी बहुत अनमोल है दोस्तों। श्री कृष्ण यही कहते आए हैं कि अपने इस जीवन को समझने की कोशिश करो पार्थ। तुम्हारा शरीर ही एक ऐसा एविडेंस है, ईश्वर की मौजूदगी साबित करता है। अगर आज के दिन को हम देखते हैं, अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि सैकड़ों लोग इस भारत देश में जब सोने गए थे, हर कोई सुबह के उगते हुए सूरज को नहीं देख पाया था। अगर आज हमने अपने आप को देखा है तो हमें उस धरती मां को प्रणाम करना होगा जिसने हमें अपने सीने पे पांव रखने की जगह दी है। उस आकाश का हमें सम्मान करना होगा जो शायद हमें सूर्य की तेज किरणों से हमें बचाते आया है। उस वायु का हमें शुक्रिया अदा करना होगा जो शायद हमारे शरीर में बहते हुए प्राण को जागृत कर रहा है, उसे जला रहा है। हमें उस जल को नमन करना होगा। हमारा शरीर 70% पानी से भरा है। ये पानी ही तो है दोस्तों जो हमें जीवित रख रहा है। इसी भूमि से उगे हुए फल और फूल को हम खाते आए हैं। ये धरती, ये आकाश, ये अंतरिक्ष में रहे तारे सितारे हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। You should be thankful to the existence of everything around us, because अगर ये है तो हम हैं। इनकी मौजूदगी के बिना हम संभव ही नहीं है। So let us welcome the beautiful nature around us in our life. ईश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन हमसे पहले ईश्वर ने इन सभी चीजों को बनाया है, उसको संतुलित किया है। इस ब्रह्मांड में सभी तारे, नक्षत्र से लेकर ब्रह्मांड और ये सारे प्लैनेट्स 100% उन्होंने सही से, एक्यूरेसी से संभाले हैं। उन सबको संतुलित करने के बाद हमें बनाया है। इस पृथ्वी पे सारे धातु, हवा, पानी
पानी, बादल, इन सारी चीजों को संतुलित करने के बाद हमें बनाया है। सोचिए दोस्तों, इस दुनिया में हम शायद सबसे आखिर में आए हैं, क्योंकि हमें जिंदा रखने के लिए यही सारे एलिमेंट्स की जरूरत थी, जिसे संतुलित होना भी जरूरी था। Never ever say this कि ये जगह बेकार है। कोई जगह कभी बेकार नहीं हो सकती है, क्योंकि धरती माँ उस पे विराजमान है। कभी खाने को हमें बेकार नहीं कहना है, क्योंकि वही खाना हमें शरीर में ताकत देता है। कभी भी किसी चीज का हमें अपमान नहीं करना है, क्योंकि कहते आए हैं कण कण में ईश्वर विराजमान है। So dear friends, with a positive gesture of life, सकारात्मक सोच के साथ, जो मिलता है ईश्वर का प्रसाद है, जो नहीं मिलता है ईश्वर की इच्छा है, इसी मन में धारणा को लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है। यदि चीज का होना है तो ठीक है, यदि नहीं है तो शिव है, इसी को मान के हमें चलना है। Believe in the Almighty, उस भगवान पे विश्वास कीजिए दोस्तों, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसको हम अपनी माँ कहते हैं। वो देवी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, और वो हमें कभी कमजोर नहीं देख सकती है। और इसीलिए जिंदगी में हमारे आसपास में आती चुनौती को हमें स्वीकारते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है आने वाले कल के लिए। एक माँ अपने बच्चे को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से उसे मजबूत बनाती है, क्योंकि वो शेर है और वो हमें एक शेर बना रही है। याद रखिए दोस्तों, जिसे हम अपना पिता कहते हैं, वो हमारे परम पिता है। एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कभी अपने लिए एक रुपया तक नहीं खर्चता है, लेकिन अपनी संतान के लिए सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो जाता है, वो हमारे परम पिता है। और इसलिए कहते आए हैं, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, और सबसे बढ़कर है गुरुदेवो भवः। एक गुरु ही वो होता है जो दूसरों की सफलता में अपनी खुशी को खोजता है। एक सच्चा गुरु वो होता है जो अपने परिवार को भूलकर दूसरों के परिवार के बच्चों की सफलता के लिए दिनों रात मेहनत करता है। उस गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरुदेवो भवः। और इसीलिए कहते हैं, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। This is the beautiful journey of Bhagavad Gita in modern words. Jai Shri Krishna. आप सब अपने